सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 1 के तीसरे पाठ गोदोहनम को पढ़ने जा रहे हैं। इसका आधा भाग हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। जिसने उसे नहीं देखा है आप उसे देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके उसे आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। गांव प्रमुख के घर पर महोत्सव मास के अंत में होगा। तत्र वहां पर 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। वहां पर 300 सेटकम इतम 300 लीटर इतना दूध अस्माभि हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति दिया जाना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम। किंतु इतनी मात्रा में दूध हम कुतः कहाँ से प्राप्स्याम प्राप्त करेंगे, अर्थात हम कहां से उन्हें लाके देंगे। चंदन, विचारे मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत। यदि हम प्रतिदिन दूध को निकालकर अगर उसे स्थापित करेंगे रखेंगे चेत तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध दोहन नहीं किया जा रहा है। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षाव। उत्सव के दिन ही हम सारा का सारा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका, स्वामिन, हे स्वामी त्वं तु चतुर्तमः अत्युत्तमः विचारः। तुम तो अत्यधिक चतुर हो, बहुत चतुर हो। यह विचार तो अत्युत्तमः अति धन उत्तमः, ई को यह यन संधि हुई यहाँ, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम, अब हम दूध दोहनम विहाय, दूध दूहना दूध निकालना छोड़कर, विहाय विहा और लेप, केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्याम। केवल हम नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याव। इससे हम अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर पाएंगे। द्वौ एव धेनो सेवायाम निरतौ भवत। दोनों ही धेनु की सेवा में, उस गाय की सेवा में लग जाते हैं, दिन रात लग जाते हैं। द्वौ एव, औ को आव हो गया और बन गई एचो यवा यावा सूत्र से अयादि संधि। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयते। इस क्रम में, कौन से क्रम में, सेवा आदि के क्रम में घास आदि और गुड़ आदि उसे खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयत, और कभी कभी विषाणों में, क्या विषाण, सींगों में वे तेल भी लगाते हैं। तिलकम धारयत, और उसे तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापितोषयत, और रात्रि में आरती आदि करके भी उसे प्रसन्न करते हैं। चंदन, मल्लिके, हे मल्लिका, अब देखो इनको एक और चिंता सताने लग जाती है। वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि मास के अंत में हमें दूध चाहिए और हम गाय के पेट में दूध को संचित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया था कि हम अंत में, मास के अंत में ही दूध निकाल लेंगे तो बहुत सारा दूध निकलेगा। अब बहुत सारा दूध निकलेगा तो उसको बर्तन भी तो चाहिए ना, कि हम उसे किस में रखेंगे वो। तो अब वो क्या करते हैं, आगच्छ, आओ कुंभकारम प्रति चलाव। चंदन मल्लिका को कहता है, हे मल्लिके आओ कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। आप जानते हैं ना, कुम्हारों के यहाँ हमें बर्तन मिलते हैं, कौन से, मिट्टी के। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, तो ये दूध के लिए, दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करणीय करना चाहिए। ऐसा विचार करके किसके पास चले जाते हैं, कुम्हार के पास चले जाते हैं। द्वौ एव निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं, दोनों ही चले जाते हैं। द्वौ एव, औ को आव अयादि संधि। आइए आगे देखते हैं।
इसका संदर्भ और प्रसंग, हमने पिछली वीडियो में भी संदर्भ और प्रसंग को जाना था। आप जानते हैं संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम रखा जाता है। यहाँ हम देखें इसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के गोदोहनम नामक पाठ से लिया गया है। यह कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संकलित है। प्रसंग देखें, प्रस्तुत नाट्यांश में त्रिपाठी जी सुख की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब आप देखें कि बहुत से विद्वान संदर्भ को पहले रखते हैं, प्रसंग को बाद में रखते हैं, और बहुत से विद्वान प्रसंग को पहले रखते हैं, प्रसंग के अंदर पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम रखते हैं, और संदर्भ के अंदर जिस संदर्भ में वो बात कही गई है उसको रखते हैं। तो ये कोई संशय का विषय नहीं है। आपके अध्यापक जिस प्रकार से आपको कहें उस प्रकार से आप पहले प्रसंग को या पहले संदर्भ को रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखें इससे आगे क्या है, सरलार्थ। लेकिन सरलार्थ आप जान चुके हैं, आगे चलें। भावार्थ, भाव यह है कि हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये पूरे पाठ से यही भावार्थ निकलता है, तो आप भावार्थ को भी एक समान रख सकते हैं। बिना विचारे कार्य जो करता है वो बाद में क्या करता है, वो पछताता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें, गृह जो शब्द है वो किस प्रकार से बना, गृह शब्द से सप्तमी विभक्ति और एक वचनम में गृह बनता है। भविष्यति शब्द कैसे बना है, भू धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति बनता है। महोत्सव, महाधन उत्सव, ये संधि कौन सी है, स्वर संधि में गुण संधि। दातव्यम, दा धातु से तव्य प्रत्यय जब लगता है तो बन जाता है दातव्यम। अव्यय पद इस पूरे नाट्यांश में कौन कौन से आए, तत्र, कुतः, चेत, अतएव, ये सभी अव्यय पद हैं। चतुर्थमः, चतुर शब्द से तम प्रत्यय जब लगता है तो बन जाता है चतुर्थम। आगे देखें, चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य। अब वो कुंभकार के पास, कुम्हार के पास चले जाते हैं। कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, वो घड़ों की रचना कर रहा है और गा रहा है, कुछ गुनगुना रहा है। क्या गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृतिका घटः। जीवनम भंगुरम सर्वम, ये सारा जीवन क्षण भंगुर है। यथैष, यथा धन एष, यथैष वृद्धि संधि, मृतिका घट, मिट्टी के घड़े के समान। जिस प्रकार से ये मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। अर्थात मिट्टी के घड़ों की भांति यह जीवन भी क्षण भंगुर है। मैं यह जानता हूँ, लेकिन आजीविका के लिए, आजीविका के हेतु के लिए मैं इन घड़ों की रचना कर रहा हूँ। चंदन, नमस्करोमि तात। अब वह चंदन उस कुम्हार के पास जाकर उसे नमस्कार करता है। क्या कहता है, हे तात नमः करोमि, नमस्करोमि, ये विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग का से बन जाएगा। हे तात आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ, अर्थात मुझे 15 घड़ों की आवश्यकता है। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे। देवेश, अब उस कुम्हार का नाम है देवेश। देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते, ये सारे विक्रणाय बेचने के लिए ही तो हैं। गृहान घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और मुझे 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु, अच्छा परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु मैं मूल्य तो, किनका मूल्य, घड़ों का मूल्य, कितना, 500 रुपये, तो दूध बेचकर ही मैं देने में समर्थ हूँ। देवेश, वो देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र तो फिर मुझे क्षमा करें। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा आपको नहीं दूंगा। मल्लिका,
स्व आभूषणम दातुम इच्छति। अब मल्लिका अपने आभूषण गहने देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुना एव, अधुनैव, अधुना धन एव वृद्धि संधि, अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि आज ही मूल्य आवश्यक है तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण ले लो। वह देवेश नाम का कुम्हार कहता है पुत्री के, हे पुत्री, नाहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, नेच्छामि न इच्छामि न धन इच्छामि, बन गई गुण संधि, नेच्छामि बन गया। कथमपि कभी भी, न इच्छामि मैं यह इच्छा नहीं करूंगा, त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें आभूषण विहीन करना मैं कभी नहीं चाहूंगा। नयतु ले जाओ, यथा अभिलिषितान घटान, जो जितने तुम घड़ों की इच्छा करते हो, यथा अभिलिषितान, जितनी इच्छा करते हो उतने घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों, कौन कौन, मल्लिका और चंदन। धन्योसी तात, दोनों उसे क्या कहते हैं, हे तात आप धन्य हैं, धन्योसी धन्य हैं। आगे देखें, सरलार्थ, सरलार्थ आप जान चुके हैं। आगे चलें, भावार्थ। भावार्थ और व्याकरणिक टिप्पणी देखें। भावार्थ वही है, हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो बिना विचारे कार्य करता है वो बाद में पछताता है। व्याकरणिक टिप्पणी, गायती शब्द कैसे बना है, गा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। ज्ञात्वा कैसे बनता है, ज्ञा धातु से जब कत्वा प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है ज्ञात्वा। यथैस, यथा धन एस, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। अव्यय पद यहाँ कौन कौन से आए हैं, अपि, यथा, एव, च, तु, विना, अधुना। घटान शब्द कैसे बना, घट शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में घटान बनता है। आगे देखें, पंचम दृश्यम, पांचवा दृश्य देखते हैं। मासानंतरम संध्या काल, मास के बाद संध्या काल, पूरा एक महीना बीत जाता है, उसके बाद संध्या काल, संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र एक जगह पर, रिक्ता रिक्त यानी कि खाली, नूतन घटा नए घड़े, संति हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये नए घड़े खाली एक स्थान पर एक जगह पर रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीना, दूध क्रेतार खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी अप्रत्र दूसरी तरफ आसीना हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रामवासी, और ये कुछ बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपको दृश्य दिखाया गया। अब शुरू होती है कथा। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणम्य, प्रय उपसर्ग, नम धातु और ल्यप प्रत्यय बन गया प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरणम भी करता है, वी धा और ल्यप विधाय बन गया। मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिके सत्वरम आगच्छ। सत्वरम का पर्यायवाची शब्द है आशुः, अर्थात शीघ्र, शीघ्रता से, आगच्छ आ जाओ। मल्लिका, आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक तुम दूध दोहना आरंभ करो, दूध निकालना आरंभ करो, क्योंकि ये तो ये मान रहे थे ना कि बहुत सारा दूध निकलेगा, तो दूध निकालना आरंभ करो, मैं आती हूँ। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा, जब चंदन धेनु के समीप, गत्वा जाकर, गम धातु से क्त्वा प्रत्यय लगता है तो गत्वा बनता है, और दोग्धुम दुह धातु से तुमुन प्रत्यय लगता है तो दोग्धुम बनता है। धेनु के समीपम गत्वा, समीप जाकर, दोग्धुम इच्छति, जब दूध निकालना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तो धेनु क्या करती है, गाय क्या करती है, पृष्ठपादेन, ये आपको दिखाई दे रहा है, पिछले पैर से, प्रहरति प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन उस दूध के पात्र के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी
दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, और वह फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को लहूलुहान रक्त रंजित कर देती है। हा हतोस्मी, मारा गया। चित्कार कुर्वन पतति, और चित्कार करते हुए चिल्लाते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। आगे देखें सरलार्थ। सरलार्थ आप जान चुके हैं, आगे चलते हैं। भावार्थ। भाव यह है कि हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो इस प्रकार से बिना विचारे कार्य करता है वह बाद में पछताता है, जिस प्रकार से चंदन पछताएगा। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। मासानंतरम, मास धन अनंतरम, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। धेनुम शब्द कैसे बना है। धेनु शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में धेनुम बनता है। धेनोः षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। प्रणम्य प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो प्रणम्य बनता है। विधाय वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और ल्यप प्रत्यय है तो विधाय बनता है। कुर्वन कैसे बना। क्री धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है तो बनता है कुर्वन। आगे देखें अगला कौन सा दृश्य है उसे देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा। अब मल्लिका आई नहीं थी ना, वो कह रही थी कि आप दूध निकालो तब तक मैं आती हूँ। अब क्या है कि जब वो चंदन को धेनु गाय पैर के प्रहार से लहूलुहान कर देती है और वो कहता है हाय मारा गया, तो चित्कारम श्रुत्वा, उसका जो ये चित्कार था, करुण करंदन था, रोना धोना था, उसे श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु से कत्वा प्रत्यय लगा तो श्रुत्वा बना, सुनकर झटिति प्रविश्य शीघ्रता से प्रवेश करती है। प्र उपसर्ग विष धातु और लय प्रत्यय से प्रविश्य बनता है। नाथ, हे नाथ, किम जातम, क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजितः, तुम किस प्रकार से रक्त रंजित हो गए, कैसे तुम रक्त रंजित हो गए, लहूलुहान हो गए। चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोग्धुम दूध दोहने की अनुमति एव न ददाति, अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया को आरंभ करते ही ताड़यति माम, मुझे मार रही है। मल्लिका, धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य, मल्लिका उस गाय को स्नेह और वात्सल्य के द्वारा आकार्य पुकार कर दोग्धुम प्रयतते, दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, किंतु वह गाय दूध विहीन है। इति अवगच्छति, यह जानती है, यह समझ लेती है, उसे यह एहसास हो जाता है कि गाय दूध विहीन हो चुकी है। मल्लिका चंदनम प्रति, अब उस चंदन को वह मल्लिका कहती है, नाथ, हे नाथ, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने अति अनुचितम, अत्यनुचितम, ई को ये यन संधि स्वर संधि का भेद बन गया अत्यनुचितम, अति अनुचितम कृतम, हम दोनों ने अत्यधिक अनुचित किया है। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, कि हमने पूरे महीने एक मास तक धेनु का, गाय का दूध दोहन नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम, मुझे भी यह ज्ञात हो गया है। यत कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया है। यत कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे मास पर्यंत, पूरे मास भर हमने दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है।
सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्यैव विधीयताम, जो आज का किया जाने वाला कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जब इसकी गति विपरीत हो जाती है, अर्थात आज का कार्य आज न करके उसका जब संग्रह कर लिया जाता है, तो जो इस प्रकार से करता है स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट का अनुभव करता है। मल्लिका आम भरत, हाँ स्वामी, सत्यम एव, यह सत्य है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी ये पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, कल्याण को चाहने वाले लोगों को सुविचार्य कार्यम विधातव्यम, अच्छी प्रकार से विचार करके ही किसी कार्य को करना चाहिए। यह करोति अविचार्य तत् स विसीदति मानव, जो यह बिना विचारे करता है वह मानव निश्चय ही विसीदति, दुख का अनुभव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज ही मुझे यह अनुभव हुआ। सर्वे, सभी कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, प्रतिदिन का कार्य उसी दिन प्रतिदिन ही कर लेना चाहिए। तस्मिन् दिने एव, उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एव न करोति, जो यह नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट का अनुभव करता है। ज्वनिका पतनम, पर्दा गिरता है। कोई भी नाटक जब चलता है तो पर्दा उठता है और फिर जब नाटक खत्म हो जाता है तो पर्दा गिर जाता है। तो नाटक का खत्म होने पर पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। आदानस्य प्रदानस्य, आदान प्रदान लेन देन और कर्तव्य का कार्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, अगर शीघ्रता से नहीं किया जाता है तो कालः पिबति तदरसम, तो उस कार्य के रस का हरण काल कर लेता है, अर्थात समय उसको समाप्त कर देता है, उसके रस का हरण कर लेता है। पूरे पाठ से ही हमें ये शिक्षा मिली बच्चों कि हमें प्रतिदिन का जो कार्य हमें मिले वह हमें प्रतिदिन ही कर लेना चाहिए। आइए आगे देखें इसका सरलार्थ। सरलार्थ आप जान चुके हैं, आगे चलते हैं। भावार्थ, भाव यही है कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो बाद में पछताता है। व्याकरणिक टिप्पणी, वात्सल्येन, वात्सल्य शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में वात्सल्येन बनता है। दोग्धुम, दुह धातु से तुमुन प्रत्यय लग के दोग्धुम बनता है। अत्यनुचितम, अति धन अनुचितम, ये यण संधि का उदाहरण है। विधातव्यम, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और तव्यत प्रत्यय जब लगता है तो विधातव्यम बनता है। शुष्कम, नीरसम, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। विसीदति, प्रसीदति, ये इसका विलोम शब्द है। इस प्रकार आज आपने 9वीं कक्षा के तीसरे पाठ गोदोहनम के बचे हुए भाग को भी जान लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। सर्वेभ्यो नमो नमः।